Hello, students, welcome back. It is the chapter 8 Football, a Life Changer for Jharkhand Girls for class 6th. Okay, so let's read further. Let's begin. Success is no accident, it is hard work, perseverance, learning, studying, sacrificing, and most of all, love of what you are doing or learning to do. The thought is of Pele. सक्सेस कोई एक एक्सीडेंट नहीं है. सक्सेस का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क, परसीवरेंस, लगातार पढ़ना, उसके बाद स्टडिंग, सेक्रीफाइस, त्याग करना, मोस्ट ऑफ ऑल, और जो इस भी चीज़ को हम पाना चाहते उसके लिए कड़ी मेहनत करना, दिन रात एक कर देना, उसके पीछे लगे रहना. द ओनली वे टू विन इन इज एज अ टीम. अगर आप किसी को जीतना चाहते हो तो एक टीम के रूप में आप उसे आसानी से जीत सकते हो. Pele, Black Pearl, was one of the greatest football players in the history of game. He was a poor boy who played barefoot and with a makeshift ball. It was his sincerity, determination, and hard work and dedication which made him the superstar of football. Here it is given the introduction. Kiska introduction? Pele. He was the gem of the football. He was also known as the Black Pearl. And why he was known as he is known as one of the greatest players. Why? Because he was very poor. वो बहुत गरीब थे और वो नंगे पैर खेला करते थे. ओके और हाथ की बनी बॉल से कई बार वो खेला करते थे. इट वॉज ए सिंसियरिटी. वो इतने सक्सेसफुल प्लेयर ऐसे बने, उनकी सिंसियरिटी थी, उनकी कड़ी मेहनत थी, उनका दृढ़ विश्वास था और जो उनका त्याग था उसके प्रति, उससे वो बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर बन गए. डू यू हैव अ ड्रीम दैट यू वांट टू फुलफिल? क्या आपका भी ऐसा कोई सपना है कि जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? What characteristics do you think you need to have in order to fulfill your dream? आपको क्या लगता है अगर आपको अपने सपने को सच करना है तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से गुण होना चाहिए? डू यू हैव दैम? डिस्कस विद योर पार्टनर. क्या सही में आप में वो गुण हैं? ओके हमारे अंदर होने चाहिए वो गुण. अगर नहीं है तो हम उनमें कल्टिवेट करेंगे, पर हम अपने सच सपने को जरूर पूरा करेंगे. वी शुड लिव टू फुलफिल आवर ड्रीम्स. ओके लेट्स रीड. इट इज़ द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ द गर्ल फुटबॉलर्स ऑफ झारखंड. झारखंड की वो लड़कियां जो कि फुटबॉल खेलती हैं. ऑन द नाइट ऑफ 13 जुलाई 2013, एज मोस्ट ऑफ इंडिया स्लेप्ट, रात के समय जनरली जब हम सोए रहते हैं, तो 13 जुलाई 2013 के दिन क्या हुआ? 18 गर्ल्स फ्रॉम झारखंड वर जॉयसली स्क्रीमिंग वंदे मातरम एज द लिफ्टेड द ट्रॉफी. उस रात 13 लड़कियां झारखंड की बहुत अच्छे से खुशी से वंदे मातरम, जो हमारा पेट्रियाटिक सॉन्ग है, वो गा रही थी जब उन्हें ट्रॉफी मिली और उन्होंने ट्रॉफी को ऊंचा किया. आफ्टर बीइंग प्लेस्ड थर्ड इन द प्रेस्टिजियस गेस्टीज कप इन स्पेन. वो किस में खेली थी? गेस्टीज कप में, जो कि स्पेन में ऑर्गेनाइज किया गया था, और वहाँ पे उन्हें थर्ड पोजीशन मिली थी. दे वर प्लेस्ड थर्ड आउट ऑफ 10 टीम्स इन द गर्ल्स कैटेगरी विद 2 विन्स एंड 2 लॉसेज एंड अ ड्रॉ. उन्होंने 2 मैच जीते थे, 2 हारे थे और 1 उनका ड्रॉ हुआ था. और 10 टीम में से 10 टीम जिन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, उसमें से उन्हें तीसरी पोजीशन मिली थी. As soon as the announcement of our win was made, we rushed to the dressing room to change into a traditional red bordered white sari. जैसे कि अनाउंसमेंट हुआ कि उनको थर्ड पोजीशन मिली, वो जल्दी से अपने चेंजिंग रूम में गई और उन्होंने साड़ी पहनी जो कि वाइट कलर की थी. और उनकी जो ट्रेडिशनल साड़ी थी, जो कल्चर है हमारे इंडिया का साड़ी पहनने का, उन्होंने झारखंड की ट्रेडिशनल साड़ी पहनी जो कि वाइट कलर की थी और जिसके ऊपर रेड बॉर्डर बना हुआ था. वी कुड नॉट स्लीप. वो उन्हें लोगों को ये दिखाना था विद प्लास्टिक फ्लावर्स इन आवर हेयर, और उन्होंने बालों में प्लास्टिक का गजरा भी लगाया और वो देश को, दुनिया को बताना चाहती थी कि हमारा इंडियन कल्चर कितना रिच है. वी कुड नॉट स्लीप दैट नाइट. हम सारी रात सो नहीं रह सके. दिस वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ युवा. युवा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को, जो गर्ल्स को या फिर जो पुअर पीपल है, उनको स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. सेड रिंकी कुमारी, वन ऑफ द गर्ल्स. रिंकी कुमारी ने ऐसा कहा. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द युवा India under 14 all girls team had played outside their village of Ormanjhi on the outskirts of Ranchi, the capital of Jharkhand. ये पहली बार हुआ था कि युवा ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कोई बच्चियों की टीम इंडिया के लिए खेल पाई थी, जो कि अंडर 14 मतलब 14 साल से बिलो लड़कियों की टीम पहली बार खेलने गई थी. कहाँ पर? स्पेन में. और ये कौन से गांव की थी? और मांझी गांव की, जो कि झारखंड में स्थित है. The team was fondly called Super Goats by the organizers in Spain. जो मैच के ऑर्गेनाइजर्स थे, जो इस पूरे की पूरी सीरीज के ऑर्गेनाइजर्स थे, वो उनको क्या कहते थे? सुपर गोट्स.
सिंस दे प्लेड बेयरफुट मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द प्रैक्टिस मैचेस। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस मैचेस के टाइम पे बहुत बार नंगे पैर खेला करती थी। दैट वॉज बिकॉज द टीम हैड लिमिटेड फुटबॉल गियर एंड कुड नॉट अफोर्ड टू स्पॉयल दैम बिफोर द टूर्नामेंट बिगर। उनके पास इतना मतलब जो सोर्सेस थे, शूज़ वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे कि वो पहले उसको ख़त्म कर सकें, तो उसे मैच तक चलाना चाहती थी। बट द टीम वॉज नेवर डिसहार्टेंड। पर अभी उन्होंने उन्होंने अपना दिल कभी भी छोटा नहीं किया। दे वर चीयर्ड एवरीवेयर दे वेंट। जहाँ जहाँ भी वो गई वहाँ वहाँ लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाया। दे वुड ब्रेक इन टू सॉन्ग एंड डांस ऑलवेज, even doing the झूमर traditional dance with a team from Spain at San Sebastian, recounted Sandeep Shetty, युवा secretary. But how did all start? उन्होंने कभी अपना दिल छोटा नहीं किया और हर जगह लोगों ने उनका हौसला बढ़ाया। दे वुड ब्रेक इन टू सॉन्ग एंड डांस ऑलवेज। वो हमेशा गाना गाया करती और हमेशा नाचा करती थी। इवन डूइंग द झूमर, और जो उनका ट्रेडिशनल डांस होता है झूमर, वो भी वो कहाँ करा करती थी, कहाँ पर, टीम के साथ। और कौन से प्लेग्राउंड में? स्पेन का जो प्लेग्राउंड था सेंट सेबेस्टियन, वहाँ पर वो ऐसा करती थी। रिकाउंटेड संदीप छेत्री। ऐसा किसने बताया? संदीप छेत्री, जो कि युवा के सेक्रेटरी थे। पर ये सब कैसे शुरू हुआ? इन 2008 फ्रेंच गेस्लर, अ पोस्ट ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल इकोनॉमी फ्रॉम बोस्टन यूनिवर्सिटी, फाउंडेड युवा विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू फ्रेंड्स। इन 2008 फ्रेंच गेस्लर, एक पर्सन थे फ्रेंच गेस्लर, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी में पीजी थे, और जो कि एजुकेटेड थे कहाँ से? बोस्टन यूनिवर्सिटी से। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर युवा ऑर्गेनाइजेशन का इनाग्रेशन किया या शुभारंभ किया, या उन्होंने उसको स्टैब्लिश किया। गेस्लर वॉज एन अमेरिकन नेशनल हु वॉज टीचिंग चिल्ड्रन इन झारखंड एज अ पार्ट ऑफ एन एनजीओ एट दैट टाइम। वो एक एनजीओ में काम करते थे। एनजीओ मीन्स जो संस्थाएं हेल्प करने के लिए आगे आती हैं। तो वो जो गेस्लर थे वो अमेरिका के थे बेसिकली, पर वो उस समय झारखंड में बच्चों को पढ़ाने के लिए आए थे। क्यों? क्योंकि वो एक एनजीओ के अंतर्गत काम कर रहे थे। एंड इट वाज द आइडिया ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड इलिटरेसी अमॉन्ग गर्ल्स इन इंडिया इन द एरिया। उसके अलावा वो किसकी तरफ? वो चाइल्ड मैरिज मतलब बच्चों के विवाह, और इलिटरेसी मतलब अशिक्षा की तरफ भी के लिए भी लड़ रहे थे। गेस्लर रिमेंबर्स हाउ अ गर्ल स्टूड अप एंड आस्क्ड इफ ही कुड टीच देम फुटबॉल। गेस्लर को आज भी याद है कि जब वो गांव गए थे तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची ने उनसे पूछा था कि क्या मैं उन्हें फुटबॉल सिखा पाऊंगा। देन ही वॉज टीचिंग वॉलंटरली फॉर अ लोकल एनजीओ। जब वो एक इंडिपेंडेंट एनजीओ के लिए टीच कर रहे थे बिना किसी पैसे के। दिस इज हाउ युवा वॉज बॉर्न। और इसी तरह युवा का जन्म हुआ। गेस्लर एंड हिज फ्रेंड्स रेज स्कॉलरशिप्स टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट। गेस्लर और उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने वहाँ पे स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति देने का प्रबंध किया कि जो लोग फुटबॉल के लिए तरफ आगे आते थे उनको छात्रवृत्ति दी जाती थी ताकि वो मुफ्त में पढ़ाई कर सकें। इन 2009 युवा टुक शेप एज अ फुटबॉल इंस्टीट्यूशन। 2009 में युवा को एक फुटबॉल इंस्टीट्यूशन के रूप में जाना जाने लगा। युवा वर्क टू प्रोवाइड दैम विद न्यू अपॉर्चुनिटीज थ्रू स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। और स्पोर्ट्स और एजुकेशन के माध्यम से उन्हें नए नए काम अपॉर्चुनिटीज करने को मिलते थे। इट हैज़ बीन लेस देन 10 ईयर्स। युवा नाउ रन्स एज फुल फ्लैश्ड स्कूल विद 90 स्टूडेंट्स। अब 10 साल से कुछ ज़्यादा ही हुए हैं, या फिर 10 साल से कुछ कम हुए हैं कि युवा एक पूरे स्कूल में तब्दील हो गया और उसके अंदर 90 स्टूडेंट्स हैं। एज ऑफ टुडे 300 किड्स ट्रेन डेली अंडर द गाइडेंस ऑफ दीज कोचेस। और आज की बात करें तो कम से कम 300 बच्चे युवा में इस फुटबॉल की ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्लोज टू 270 ऑफ दीज ट्रेनीज आर गर्ल्स। और उनमें से 270 गर्ल्स हैं। इन अ स्टेट वेयर ट्राइबल्स आर प्री डोमिनेंट। एक ऐसा झारखंड एक ऐसा स्टेट है, राज्य है, जहाँ पे ट्राइबल्स मतलब जो ट्राइबल लोग होते हैं, जो कबीले वाले रहते हैं, या फिर जो क्या कहते हैं हम, जो ट्राइब्स में रहना पसंद करते हैं, वो लोग दूर दूर तक फैले हुए हैं या बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। फुटबॉल गिव्स देम द पावर। फुटबॉल से उन्हें ताकत मिलती है। एंड पेव्स अ वे फॉर हायर एजुकेशन। और इससे उन्हें हायर एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई, उच्च शिक्षा का रास्ता भी मिलता है। फॉर दीज गर्ल्स देर इज़ नो ग्रैंड स्टेडियम अवेलेबल टू ट्रेन। हालांकि वहाँ पर कोई ऐसा भव्य स्टेडियम नहीं बना हुआ है कि इनको फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाए। दे कम फ्रॉम कोल माइन विलेजेस। और ये लड़कियाँ किसी बड़ी सिटीज़ की नहीं हैं, ये छोटे छोटे गाँव की है जहाँ पे कोल की माइंस है, कोयले की खदान है। वो कौन से गाँव है? हुटुप, कर्मा, कोयलारी एंड रुक्का एंड और मांझी ब्लॉक ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट। विद नो डेडिकेटेड फुटबॉल फील्ड्स अवेलेबल। वहाँ पे कोई ऐसे बड़े मैदान नहीं बने हुए जहाँ पे कि फुटबॉल की प्रैक्टिस की जाए, या फिर कोई स्टेडियम भी नहीं है जहाँ पे रोज़ प्रैक्टिस हो सके। तो लड़कियाँ कहाँ पैडी के फील्ड्स में प्रैक्टिस करती हैं। Later they settled for a clearing in the adjacent jungle to get the feel of a football field.
लेटर दे सेटल्ड, और उसके बाद उन्होंने एक अच्छा सा जंगल में एक अच्छा सा खेत जैसा कुछ बना लिया जहाँ पे उन्हें फुटबॉल के मैदान की फील आती है या वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर पाती हैं। फुटबॉल मीन्स मैनी थिंग्स टू मैनी पीपल। यहाँ पर फुटबॉल के बहुत सारे मतलब हैं बहुत सारे लोगों के लिए। फॉर अ ग्रुप ऑफ 18 टीनेज गर्ल्स इन पॉवर्टी स्ट्रिकन झारखंड इट प्राइमरीली मीन्स फ्रीडम एंड अ सोशल सेफ्टी नेट। जो कि 18 साल की टीनेज लड़कियां हैं जो कि बहुत गरीब हैं या फिर गरीबी वाले घरों से आती हैं झारखंड के, उनके लिए फुटबॉल का मतलब है, मतलब उनके लिए प्राइमरीली मतलब मोस्टली फुटबॉल उनके लिए क्या है, एक फ्रीडम, घर से निकलने की आज़ादी, कुछ करने की आज़ादी, और साथ के साथ एक सिक्योरिटी की वो लोग बहुत सेफ हैं। दे आर डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग, ये लड़कियां बहुत ही डिवोटेड हैं, दे अपने काम के प्रति समर्पित हैं और कड़ी मेहनत करने वाली हैं। द डे बिगिंस फ्रॉम दैम एज अर्ली एज 5:30 AM, ये सुबह 5:30 बजे जाग जाती हैं। व्हेन द गर्ल्स साइकिल ऑन रेन ड्रेस्ड पाथ्स टू मेक इट इन टाइम फॉर क्लास, जो कि जो बारिश से खराब हुए रास्ते वहाँ से निकल कर भी अपनी क्लास में टाइम पे पहुँचना चाहती हैं। दे अटेंड इंग्लिश एंड कंप्यूटर क्लासेस एट द युवा सेंटर इन ओरी मांझी बिफोर गोइंग टू स्कूल, और सीधा वो ओरी मांझी के फुटबॉल सेंटर में जाकर, युवा के सेंटर में जाके इंग्लिश और कंप्यूटर की क्लासेस अटेंड करती हैं। ऑल these girls also assist their low wage earning parents with household chores like sweeping, cooking and washing clothes. इसके अलावा ये अपने गरीब माता पिता के घर के काम में भी मदद करती हैं। कौन से काम करती हैं ये? स्वीपिंग, पोछा लगाना, कुकिंग, खाना पकाना और कपड़े धोना। दे प्ले फुटबॉल, स्टडी, अटेंड स्पेशल वर्कशॉप्स, टू समर कोर्सेज एंड ट्रैवल टू विलेजेस टू एनकरेज गर्ल्स टू ज्वाइन। इसके अलावा ये दूर दराज के गाँव में जाके और लड़कियों की भी हिम्मत बढ़ाती हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ वीडियो। थैंक